ये कहानी हज़रत आमिना रज़ियल्लाहु अन्हा और नबी की पैदाइश की मुबारक कहानी, छठी सदी का अरब, जहाँ लोग अज्ञानता, जुल्म, लड़ाइयों, झूठे खुदाओं और बुतों में खोए हुए थे। सदियों से दुनिया एक ऐसे नूर की इंतज़ार कर रही थी जो इंसानियत को उसकी असली राह दिखा सके। उम्मतें गुजर रही थीं, नबी आते रहे, मगर अब वह वक़्त करीब था जब आखिरी रसूल, रहमत लिल आलमीन, मोहम्मद इस दुनिया में तशरीफ़ लाने वाले थे। हज़रत अब्दुल्लाह और हज़रत आमिना का रिश्ता हाल ही में हुआ था। अब्दुल्लाह बेहद खूबसूरत, नेक और साफ़दिल नौजवान थे। आमिना अरब की सबसे पाक दामन और समझदार खातूनों में से थीं। वह दोनों हर लिहाज से एक बेहतरीन जोड़ी थे। लेकिन शादी के कुछ ही समय बाद अब्दुल्लाह का कारोबार के सिलसिले में सफ़र हुआ और वह बीमार पड़ गए और फिर वह दुनिया से रुखसत कर गए। उस समय हज़रत आमिना गर्भवती थीं, लेकिन उन्हें खुद भी यह बात बाद में पता चली। जिस रात हज़रत मोहम्मद का नूर हज़रत आमिना के दिल में उतरा, वह रात बिल्कुल अलग थी। हज़रत आमिना बयान करती हैं, जब मैं गर्भवती हुई, मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे भीतर एक नूर है जो चारों ओर चमक रहा है। इस नूरानी एहसास ने पूरे 9 महीने हज़रत आमिना की ज़िंदगी को बदल दिया। वह कमज़ोरी महसूस नहीं करती, थकावट नहीं होती, बल्कि एक अजीब सी सुकून और कुव्वत महसूस करती। गर्भावस्था के दौरान उन्हें कई ख्वाब दिखाए गए। पहला ख्वाब, एक फरिश्ता आया और बोला, हे आमिना, तुम सारी इंसानियत के सरदार की माँ बनने वाली हो। दूसरा ख्वाब, उन्होंने देखा कि पूरा मक्का नूर से भर गया है। यह नूर आगे बढ़ते हुए शाम, सीरिया, ईरान, रोम तक जा रहा है। ये इस बात की ओर इशारा था कि नबी की दावत पूरी दुनिया तक पहुंचेगी। तीसरा ख्वाब, फरिश्तों की आवाज़ आई, जब वह पैदा हों तो कहना, मैं उन्हें अल्लाह के सुपुर्द करती हूँ, हर हसद और बुराई से बचाने के लिए। नबी के पेट में रहते हुए उन्हें कोई बीमारी नहीं होती, कोई डर नहीं लगता, सफ़र आसान लगता, दिल हमेशा ताजगी से भरा हुआ रहता। वह महसूस करती कि कोई उन्हें संभाल रहा है। यह वह बरकत थी जो नबी के साथ आती है। एक बार वह अपने मक्के से मदीना के सफ़र पर निकली। जब वह अबवा पहुंची तो उन्हें अपने शौहर अब्दुल्लाह की कब्र मिली। वह बहुत रोईं और अपने अजन्मे बच्चे से बोलीं, बेटा, तुम्हारे वालिद बहुत नेक थे, अब तुम्हें और मुझे अल्लाह ही संभालने वाला है। ये एक ऐसा लम्हा था जिसने उनके दिल को और बूद कर दिया। पैदाइश के दिनों में मक्का में अजीब अजीब घटनाएं हुईं। आसमान के सितारों में एक चमक पैदा हुई। यहूदी और ईसाई आलिम कहने लगे, आखिरी नबी की पैदाइश का ज़माना आ पहुंचा। मक्का की हवा में एक अजब सी खुशबू फैल गई। काबा के आसपास के बुत गिरने लगे। दुनिया में बहुत से आग के मंदिर बुझ गए। मजलूमों को दिल में अजीब सुकून महसूस हुआ। हज़रत आमिना बिल्कुल अकेली थीं, न कोई दाई, न कोई घर का आदमी। अचानक कमरे में एक नूर भर गया, ऐसा नूर जो सूरज का नहीं, चांद का नहीं, बल्कि रहमत का नूर था। आमिना कहती हैं, मुझे महसूस हुआ कि फरिश्तों ने मेरा घर घेर लिया है। पैदाइश का चमत्कार, जब मोहम्मद पैदा हुए, वह बिल्कुल साफ और पवित्र थे। उनके जिस्म से खुशबू आ रही थी। वह सजदा की हालत में थे, आसमान की तरफ उंगली उठाए हुए थे। आमिना पर घबराहट के बजाय सुकून उतरा। उन्हें पहली आवाज़ सुनाई दी, अल्लाह का शुक्र, ये दुनिया का सरदार पैदा हो गया। उनके पैदा होते ही फारस का 1000 साल पुराना आग का मंदिर बुझ गया। काबा के बुत गिरने लगे। आसमान में वो सितारा निकला जो सदियों से आखिरी नबी की निशानी माना जाता था। पूरी दुनिया में एक अजीब सी हलचल हुई। जब हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने यह खबर सुनी, वह दौड़ते हुए आए, बच्चे को उठाया और काबा ले गए। वह बार बार कहते, यह बच्चा कुछ बड़ा मकाम रखेगा, यह मेरी उम्मत का सरदार बनेगा। उन्होंने बच्चे का नाम रखा मोहम्मद, जिसकी खूबियों की हर कोई तारीफ करे। यह नाम उस समय अरब में बहुत कम लोगों ने सुना था। आमिना हर दिन मोहम्मद को देखती और सोचती, यह बच्चा और बच्चों की तरह नहीं है। उनके दिल में एक अजीब सी मोहब्बत, एक जज्बाती लगाव और एक सुकून उतर आया। वह अक्सर कहती, जब मैं इन्हें देखती हूँ मेरा डर मिट जाता है। कुछ समय बाद बानू साद की दाई हलीमा सादिया उन्हें ले गईं। उनके घर में बरकतें बरसने लगीं। जानवर खूब दूध देने लगे। उनका घर खुशहाली से भर गया। यह सब उस नूर की बरकत थी जो उन्होंने अपनी गोद में लिया था। 6 साल बाद आमिना अपने बेटे मोहम्मद को लेकर मदीना गईं, जहां उनके रिश्तेदार रहते थे। वापसी में वह बीमार हुईं
اور ابوا میں ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ محمد نے اپنی ماں کی قبر پر آنسو بہائے۔ یہ ان کے بچپن کا سب سے دردناک لمحہ تھا۔ ماں چلی گئیں، باپ پہلے ہی جا چکے تھے، لیکن یہ اناتھ بچہ دنیا کو وہ نور دینے والا تھا جو آج تک چمک رہا ہے اور قیامت تک چمکتا رہے گا۔ وہی نور جس نے دنیا سے ظلم، اندھیرا، نفرت اور گمراہی مٹائی۔ وہی نور جس نے ہمیں انسانیت سکھائی۔ وہی نور، محمد رسول اللہ۔